हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक होने वाला है। मेरे को फ्लिपकार्ट और शॉप्सी पे इतना भरोसा था रिटर्न्स और रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ को लेके कि वो मेरा टूट गया है। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके साथ ये होता है तो आप कैसे नॉन रिटर्नेबल पार्सल रिटर्न कर सकते हैं। वो वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि सेलर्स बहुत बार ऐसा करते हैं ना कि नॉन रिटर्नेबल का फ़ायदा लेके कुछ भी भेज देते हैं। कुछ आपने ये मंगाया, कुछ और दिया क्योंकि नॉन रिटर्नेबल है, और ऊपर से प्लस एकदम यूज पार्सल या फिर एकदम यूजलेस पार्सल एकदम भेज देते हैं साथ में। ठीक है, साथ में या फिर वही सेम जो पार्सल मंगाया वही यूजलेस ही दे देते हैं। आपको काम का ही नहीं है, क्या वो फेंकना ही पड़ेगा, फिर पोछा बनाना पड़ेगा कपड़ा मंगाया अगर तो उस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कुछ भी है नॉन रिटर्नेबल बोल के पहले रिटर्न ले लेता था फ्लिपकार्ट। ठीक है, अगर आपको ख़राब प्रोडक्ट आया है या फिर कुछ और दे दिया है या फिर लाइक यूजलेस है, ठीक है, तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस साथ कह रहा हूँ। जो सस्ते सामान हो तो जनरल वो सब में करता होगा, महंगे सामान का तो पता नहीं। फिलहाल मैं सस्ता शॉपिंग लूटसी वगैरह बहुत ज़्यादा डालता हूँ, तो उसी को लेकर मैं फिलहाल कह सकता हूँ। ठीक है, मैं हर जो भी बात यहाँ पे आपको बोलने वाला हूँ सब बोलने वाला एकदम प्रूफ के साथ। ठीक है, कि शॉप्सी में किस तरीके से स्कैम चल रहा है। शॉप्सी का स्कैम बोलेंगे या सेलर का स्कैम हम कह नहीं सकते, क्योंकि देखा जाए तो कस्टमर क्या, जैसे हम लोग मंगा रहे हैं वहाँ से, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं मंगा रहे, मोबाइल वगैरह तो नहीं मंगा रहे हैं, कुछ कपड़ा का वो वगैरह के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मोबाइल मंगाया चलो ख़राब हुआ सर्विस सेंटर पहुंच गया, ठीक है, तो इसका कोई सर्विस सेंटर तो होता नहीं कपड़ा वपड़ा का। ठीक है, हाल ही में जो ट्रैक पैंट मंगाया था तब ये इशू मेरे सामने आया। उससे पहले मेरे को बहुत कोई बोलते थे रिश्तेदार वगैरह दोस्त यारी, तो मैं उतना भरोसा नहीं करता था कि अरे हो तो जाता है, बस करने तुमको नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने वो वीडियो बना दिया। क्योंकि उससे पहले जो होता था बिल्कुल, मैं तो कॉल रिकॉर्डिंग और सारे हर एक प्रूफ के साथ मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कैसा शॉप्सी में स्कैम चल रहा है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो देख सकते हैं दिन भर में बहुत मस्त मस्त लूट डील्स आते रहते हैं, जिसमें मैक्सिमम शॉप्सी के ही रहते हैं। वहाँ भी लूट डील चल रहा है और शॉप्सी एक फ्लिपकार्ट का ही ऐप है। ठीक है, तो वहाँ पर सिंपली हो क्या रहा है, कुछ दिन पहले या बहुत दिन पहले, एक दो सप्ताह पहले मैंने ट्रैक पैंट्स डाला था जिसपे ऑर्डर करते वक्त उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था पैक ऑफ 5। ठीक है, क्लियर कट। और अब जाके मैं ऑर्डर्स में क्लिक करके जा रहा हूँ उसमें, तो देख रहा हूँ कि पैक ऑफ 1 कर दिया है, एडिट कर दिया है। इवन जब मैं तब मंगाया था तब उस वहाँ पे नीचे क्वांटिटी में भी लिखा हुआ था 5। ठीक है, भले हाँ ये मैं समझ रहा हूँ कि उसमें मिनिमम क्वांटिटी 5 लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन वो मिनिमम क्वांटिटी 5 पे अगर ऑर्डर होता है ना उस वक्त, तो 5 × 5 25 ट्रैक पॉइंट आने थे, क्योंकि उसमें पैक ऑफ 5 लिखा हुआ था। ये तो लिखा था मिनिमम क्वांटिटी 5 पे या तो 5 पीस आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। 5 पीस था। जैसे कि मान लीजिए कि 500 ग्राम का च्यवनप्राश मिल रहा है, उसका मिनिमम क्वांटिटी अगर 2 है, ठीक है, तो क्या आप 250 ग्राम का 2 भेजिएगा। कोई मान लो कोई ऐसा ऑफर चला है, इसमें पैक ऑफ 2 कुछ प्रोडक्ट मिलता है, 2 तरह के टी शर्ट मिल रहे हैं, पैक ऑफ 2 है। ठीक है, तो क्या मैं अगर मिनिमम क्वांटिटी 2 है और उसमें मंगाऊंगा, तो क्या मेरे को उसमें एक एक करके 2 2 देगा या फिर 2 2 4 देगा मेरे को उसमें, अगर मिनिमम क्वांटिटी 2 है तो समझने वाली बात है ना। ठीक है, और यही बात को लेकर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। ठीक है, पहले मैंने वीडियो बनाया कि रिटर्न हो सकता है। ठीक है, कि अगर आप बोले कि मेरे को पैक ऑफ मिनिमम क्वांटिटी कम मिला है तो मैं बोला तो और आसानी से होगा। और साथ में मैंने उसमें ये भी बताया था कि अगर प्रोडक्ट अगर सही नहीं दे, अगर कुछ और दे दे या फिर सही नहीं दे, अनयूजेबल दे, यूजलेस दे, खराब दे दे, डिफेक्टिव दे दे, तो आप उसको इजीली रिटर्न कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं मेरे लिए यूज़फुल है ही नहीं प्रोडक्ट, एकदम यूजलेस है, कपड़ा मंगाया तो मेरे लिए पोछा का ही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा वो। ठीक है, अगर आपकी कंप्लेन करते हैं तो वो रिटर्न ले लेता था, मेरा लिया भी है पहले, पर अब अलग तरह से पॉलिसी चेंज कर दिया है। तो मेरा एक दोस्त भी काम करता है फ्लिपकार्ट में। ठीक है, तो वो क्या बोला वो मैं बताऊंगा। तो उससे पहले आते हैं हम लोग अपने बेसिक टॉपिक पे। तो सिंपल से इतना हुआ कि मैंने पैक ऑफ 5 वहाँ लिखा हुआ था और यही लिख के मैंने टेलीग्राम में अपडेट दिया, तो सबने मंगाया भी। और जब आया तो पैक ऑफ 1 था, तो मेरे को तो कॉन्फिडेंट था कि इजीली रिटर्न हो जाएगा। मैंने कंपनी से कॉल बैक रिक्वेस्ट रेज किया। ठीक है, तब क्या हुआ आप रिकॉर्डिंग सुनिए। समय आपसे बात करने का। हाँ जी सर, जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ आपका जो ऑर्डर था ट्रैक पैंट फॉर बॉयज़ का था, जिसका प्राइस 42 रुपीज़ है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ सर? जी, जब मैंने इसको मंगाया था तो उसमें लिखा हुआ था पैक ऑफ 5। ठीक है, और अभी जब डिलीवर्ड हुआ है तो सिर्फ एक वो डिलीवर्ड हुआ है, 5 ट्रैक पैंट नहीं, उसमें सिर्फ एक ही ट्रैक पैंट। और इस तरीके का मैंने 4 ऑर्डर किया था, चारों में सेम आया है। 5 5 करके दिखा तो मैंने 4 को मार दिया, चारों में एक एक करके आया है। जी, आपको पैक ऑफ 5 वहाँ पे शो हो रहा था, बट आपको रिसीव्ड एक ही हुआ, राइट? और अभी क्लिक कर रहे हैं तो पैक ऑफ 1 रीनेम कर दिया है। मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट है, अनबॉक्सिंग जो की है उसका वीडियो है, प्रूफ चाहिए तो। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने जो ये ट्रैक पैंट्स ऑर्डर किए ना फॉर बॉयज़, इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 5 करना है आपको।
लेकिन आप देखिए ना, पैक और ऑफ जो आपको अभी तो ब्रैकेट में पैक ऑफ 1 लिख दिया है, लेकिन जब तब था ब्रैकेट में पैक ऑफ 5 लिखा हुआ था। सर ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 5 लिखा हुआ है। हाँ, तो उससे तो मेरा मिनिमम क्वांटिटी जब क्लिक किए तो मेरा ऑर्डर तो हुआ ना, एक में लिखा था पैक ऑफ 5, फिर मिनिमम क्वांटिटी 5 था, मतलब कि 5 × 5 25 पीस आना था। अगर ऐसे हुआ, ऐसा ऑर्डर होता तो पहले पैक ऑफ 5 लिखा हुआ था, फिर मिनिमम क्वांटिटी 5 लिखा हुआ था। तो बग तो आप लोग की ओर से हुआ है ना। आप लोग को दिखता है वहाँ पे कब कब रीनेम किया गया है, तो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ पहले पैक ऑफ 5 लिखा हुआ ब्रैकेट में, अभी क्या पैक ऑफ 1 कर दिया है। नहीं सर, नहीं सर, मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको कोई गलतफहमी हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको 5 करना है, पैक ऑफ 5 नहीं लिखा हुआ है सर। ये आपका ब्लैक कलर का मेरे है। पास स्क्रीनशॉट है, प्रूफ है। जी, आप बिल्कुल प्रूफ मेंशन कर सकते हैं सर, लेकिन मैं जैसे कि चेक कर पा रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर क्वांटिटी 5। हाँ, तो वो तो उस समय भी लिखा हुआ था, उसमें क्या पैक ऑफ 5 लिखा हुआ था ना पहले, अभी पैक ऑफ 1 लिखा। ट्रैक पैंट का, एक मिनट सर, आपका जो ये ट्रैक पैंट का था ये ब्लैक कलर का है, राइट? हाँ, ब्लैक कलर का है जी, इसी में लिखा हुआ है सर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 5। हाँ, ये तो हम भी देखे पड़ा, उस समय भी लिखा हुआ था। हम कुछ अलग बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि उसमें पैक ऑफ 5 लिखा हुआ था एक ऑर्डर पे, और मिनिमम क्वांटिटी 5 और 5 क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं हम तो 5 × 5 25 आना था। उसमें पैक ऑफ 5 एक ऑर्डर उसके ऊपर लिखा हुआ था। नो, मैं माफ़ी चाहूँगी सर, ये जो प्रोडक्ट है ये एलिजिबल नहीं है रिटर्न के तो लिए। आप सीनियर से बात कराइए मेरा। सीनियर अवेलेबल नहीं है सर। अवेलेबल नहीं तो हम क्या करें, हम अभी यूट्यूबर हैं, हम वीडियो बना दें इसके ऊपर कि आप लोग ऐसे स्कैम कर रहे हैं, शॉपसी स्कैम। इस तरह मेरे इतना व्यूअर है, सबको सेम चीज़ आया है, और हमको इसे पता ही नहीं है कि किस तरीके से होता है। पहले हम ऑर्डर किए ही नहीं है। मेरा आप फ्लिपकार्ट वगैरह खोल के देखिएगा, मेरा कम से कम 200-300 ऑर्डर मिलेगा मेरा आईडी में। जी मैं समझ पा रही हूँ सर, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें साफ मेंशन है। आप यूट्यूब में अगर पोस्ट भी करेंगे और डिटेल्स मेंशन भी करेंगे, ठीक है, आप करना चाहते हैं आप कर दीजिए सर, नो प्रॉब्लम। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं जैसे कि चेक कर पा रही हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 5, आपको 5 क्वांटिटी में ऑर्डर करना है उससे। तो ये नहीं लिखा है कि पैक ऑफ 5, ये नहीं लिखा है। कैसे लिखा हुआ, कैसे पैक ऑफ 5? मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस समय का, प्रॉपर स्क्रीनशॉट है मेरे पास, हर एक चीज का स्क्रीनशॉट है। मेरे पास नहीं हो, मेरे सारा व्यूअर पास स्क्रीनशॉट है कि पैक ऑफ 5 लिखा था उसमें। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, पर मैं जैसे कि चेक कर पा रही हूँ ये प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 5 करना है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि आपको पैक ऑफ 5 मिलेगा। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि उस समय आप लोग का हिस्ट्री नहीं दिखता है ना, कब कब वो सेलर नाम बदला इस प्रोडक्ट का? नो सर। आप लोग मतलब कस्टमर का इस बात पे भरोसा नहीं है आपको ना, ये कहना चाहते हैं? हम जो देखते हैं वही आपको बोलते हैं। हाँ, तो वही ना आप बोल रहे, सीनियर से बात कराइए मेरा। सर सीनियर अवेलेबल नहीं है सर। ऐसे कैसे अवेलेबल नहीं है? तो कस्टमर क्या करे आप बताइए तो। हाँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है तो हाँ। नहीं सर, आपको गलतफहमी हो गई है सर, वहाँ पे लिखा हुआ है, आपको आपके पास होंगे तो, जैसे कि चेक कर पा रही हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने जो ऑर्डर किया है वहाँ पे मेंशन है, रेड मार्क है कि आपको मिनिमम क्वांटिटी 5 ऑर्डर करनी है। ये नहीं मेंशन है कि आपको पैक ऑफ 5 मिलने वाले हैं। वहाँ लिखा हुआ था पैक ऑफ 5, उसके नीचे स्क्रॉल भी किए थे ना, तो उसमें लिखा हुआ था कितना आइटम रहता है, तो उसमें 5 लिखा हुआ था। इसीलिए हम उसी टाइम स्क्रीन रिकॉर्ड करके और स्क्रीनशॉट लेके रखे थे। वो लगा था स्कैम करिएगा आप लोग, और हमको लगा था कि फ्लिपकार्ट का है तो इजीली रिटर्न हो जाएगा उन लोग, लेकिन नहीं, आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं। सर आपने सारी डिटेल्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये भी तो लिखा होगा ना सर कि ये जो पॉलिसी है ये 0 डे रिटर्न पॉलिसी है, आपने ये नहीं देखा सर? क्या सर 0 डे रिटर्न पॉलिसी है, आपने ये पढ़ा नहीं क्या सर? रिटर्न पॉलिसी नो रिटर्न, नॉन रिटर्नेबल ना? यस सर। तो नॉन रिटर्नेबल हमको पता ही है, मेरे पास पहले भी खराब पार्सल आया तो रिटर्न हुआ है। नॉन रिटर्नेबल लिखा हुआ रहता है। हाल ही में देखिए, मेरा इसी नंबर पे होगा, मेरा दोस्त किया था ऑर्डर, बोतल ऑर्डर किया था जो बहुत घटिया आया था, लग रहा था, वो भी नॉन रिटर्नेबल था, वो तो रिटर्न हो गया। माफी चाहूंगी सर, ये रिटर्न नहीं हो पाएगा। जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग सुना, वहाँ पे बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप रीनेम हिस्ट्री तो एक बार देखिए, या फिर सीनियर से तो कम बात कराइए।
कुछ नहीं करा रहा है, ठीक है। प्लस क्योंकि अगर आप लोग को नॉलेज नहीं है, आप अगर जूनियर हैं, आप लोग नॉलेज नहीं है, तो सीनियर से तो बात कराइए। कम से कम कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, सेलर अगर एडिट कर रहा है चीज़ों को तो उसका तो कम से कम हिस्ट्री होना चाहिए ना, तो आप लोग पता कैसे चले। वहाँ बार बार मैं हर बार मैं 2-3-4 बार मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। इवन मैंने फीडबैक भी एक स्टार करके सब में दिया था, स्कैम में लिखा था, इसलिए कॉल पूरा कस्टमर सर्विस वाला कॉल भी कर रहा था। और सेम बात हम सबको बोल रहे हैं, सेम बात सब बोल रहा है कि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है हम लोग। तो ना ही हमको ऐसा कोई प्रावधान मिला, ना ही ऐसा मेरे कोई सॉल्यूशन मिला। इसमें कस्टमर सर्विस वाला कोई दोष नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन लोग को सिंपल सा कुछ ऐसा होता है, जैसे मेरे दोस्त वहाँ काम करता है तो बोलता है कि जो स्क्रीन पे आता है वही ना कर सकता है उन लोग। अगर उन लोग अपने बेसिस पर कर देता नहीं लगता तो एक तो उन लोग पैसा भी चार्ज भी करें, ऊपर जॉब भी जाएगा। जो कस्टमर सर्विस वाले लोग का जॉब बहुत ही ये होता है, मतलब उतना जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता, तो उन्हें तो जॉब से निकाल देता है। तो मेरे दोस्त है वो कलकत्ता के कॉल सेंटर में काम करता है, ठीक है, फ्लिपकार्ट का ही। तो तुम लोग कैसे बोला जाता है कि अगर कोई कॉल बैक रेज करें, उसने ऑर्डर किया शॉपसी से, लेकिन फ्लिपकार्ट में ऑर्डर से जाकर रेज करे कॉल रिक्वेस्ट को, तो बोलिए कि ये शॉपसी का ऑर्डर है, आप शॉपसी से जाकर कॉल को रिक्वेस्ट करिए। और वो जाकर शॉपसी से जाकर कॉल को रिक्वेस्ट करता है तो बोलता है फ्लिपकार्ट में, फिर सिंपल घुमाता है वहाँ पे, अलग तरीके से बातों घुमाता है। इस मेरे केस में आपने क्लियर कट सुन भी लिया कि इस तरीके से हर एक कस्टमर सपोर्ट वाला हमको बोला। और भी अभी बहुत अभी भी कॉल आते रहता है, रोज़ 2-3 कॉल आता है, हम रिसीव नहीं करते, रिसीव करते हुए तो बोलता है कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या बोले आपको, बताइए ना, अपना सीनियर से बात करा सकते हैं और ना ही आप उसका रीनेम हिस्ट्री दे सकते हैं कि सेलर कब कब नाम बदल दिया। अगर कोई शॉप से फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे को नीचे मेल कर सकते हैं, मैं आपको हर एक प्रूफ भेज दूंगा। मैंने अभी भी एक पार्सल अभी तक संभाल के रखा, उसको कहीं से भी अनबॉक्स नहीं किया है, ठीक है, वो मैं रखा हुआ ही रहेगा वाला पार्सल। तो वो मैं सारा प्रूफ स्कैम करूंगा। अगर आप लोग वीडियो कॉल कर देखना चाहते हैं तो वीडियो कॉल करके लेकर दिखाऊंगा, कहीं से कोई भी चीर फाड़ किया हुआ नहीं है। टोटल मैंने चार प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए थे, जिसमें से 3 का मैंने अनबॉक्सिंग किया, एक रखा हुआ है। 3 का अनबॉक्सिंग वाला वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो जिसमें बताया था कैसे नॉन रिटर्न करते हैं, उसी मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखाया था ऐसे सामने ही, ठीक है। तो उसमें मैंने प्रूफ्स भी दिखाया था कि इतना मैंने मंगाया था और मेरे को इतना मिला, ठीक है। इसके बावजूद मैं और ये मैंने प्रूफ वाला बात मैंने कस्टमर सर्विस को भी बोला था, पर उन लोग ऐसा कुछ है ही नहीं। तो एट द एंड ये स्कैम हुआ कि मेरे साथ थोड़ी हुआ, बहुत कोई के साथ हुआ, बहुत कोई ने ऑर्डर करा था, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी लोग मंगाते हैं, इसमें उसका तो स्कैम होता है, तो उसमें सेलर वाला कर देता है कांड, ठीक है। प्लस अकाउंट है फिर मेरा नहीं किया, ठीक है। और ऊपर से मेरे मामा घर का लड़का लोग बोल रहा है कि क्या जो मंगाया तुम लोग, टी शर्ट ने कुछ मंगाया था सही नहीं दिया और कुछ और दे दिया, तो बोली पहनेंगे नहीं, मेरा तो बर्बाद जाएगा ये। तो लोग बात बोला कि वो बोल रहा है तुम लोग ऐसा नहीं होता, नॉन रिटर्न। हम बोले कि यार बोलो कि अनयूज्ड है, तुम बेकार पार्सल दे दिए, आप जो मंगाए वो तो मिला ही नहीं हमको। तो बोलते नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे करके ख़त्म कर दिया। तो एक मैं लड़का का स्टोरी बताऊंगा जिसने मोबाइल मंगाया था पर आया नहीं, तो किस तरीके से मेरे दोस्त से बात हुआ और कैसे रिएक्ट हुआ उसका, ठीक है। तो उससे पहले बता दूं, अगर आप कोई फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल देख रहे हैं तो आप लोग मेल करिए, मैं सब कुछ आपको भेज दूंगा, ठीक है। और आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम सेलर लोग कैसे रीनेम कर रहा, क्या फ़ोटो रखा था, क्या फ़ोटो हटा रहा है, इसका हिस्ट्री रखिए, नहीं तो ऐसा स्कैम बहुत होता रहेगा और इस तरीके से आपके कस्टमर बिछड़ेंगे। कुछ भी इस तरह का ऑफर आएगा तो लोग लेने से कतराएंगे कि अगर स्कैम हो गया तो नॉन रिटर्नेबल लिखा हुआ है तो कुछ होगा ही नहीं। तो एक स्टोरी बताने वाला था, क्योंकि मेरा दोस्त ने रो देने वाला था, क्योंकि जो लड़का मंगाया था ना वो 15,000 मंगाया था, बहुत गरीब घर से था और बहुत मेहनत के बाद लगभग बोलता है कि महीना 2 महीना काम करते हैं खट के रगड़ के, तब जाके ये फ़ोन हम मंगाए थे। और जब हम मंगाए तो ये तो उसका एड्रेस पे ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं था, ठीक है। तो जो मंगाया तो उसके अंदर फ़ोन था ही नहीं, मिसिंग आइटम वाला केस था उसका, ठीक है। तो उससे पहले 3-4 बार कस्टमर केयर से बात कर चुका था, ठीक है, लेकिन वो सब ने यही बोला कि नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कोई आपका कंप्लेन नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं मान रहा, तो बोले मैं आपका कंप्लेन एक्सकेलेट कर दे रहा हूँ, कुछ दिन बाद ही हो जाएगा। तो उन लोग को यही बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो उन लोग आपका कंप्लेन एक्सकेलेट कर दे रहे हैं, आप एक्सकेलेट कर दे, कुछ देर सोल्यूशन मिल जाएगा। या फिर बोलता है अभी तो नहीं हो पाएगा, कोई सर्वर इशू, कुछ भी थे बोल के उसको कॉल काटना पड़ता ताकि परेशान हो के अपने आप ही छोड़ दे, ठीक है। तो इसको कॉल आया, मेरे दोस्त को पूरा बात कर रहा है, बोल रहा है कि यार इतना इमोशनल रो के बात कर रहा है ना कि क्या है बताएं कि हम रो देते हैं। वो अपना जो SME होता है, जो उसका सीनियर होता है, जिससे पूछ सकता है कि क्या किया जाए, तो उससे बार बार होल्ड करके उसे पूछ रहे क्या करे, ऐसा कुछ भी बताइए जो हम इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे दोस्त से पूरा इमोशनल हो ही गया था उसका इमोशनल बातें सुन के, ठीक है। पूरा रो के बोल रहा था इतना मेहनत से कमाए हैं, 2 महीना जब घसे हैं, पता है लेबर जैसे घसे तब जाके फ़ोन लिया हम ये वाला, और इसमें भी आप मिसिंग क्वांटिटी हो गया, इसी में मेरा फ़ोन नहीं मिला हमको। तो वो पूरा रो के बता रहा था, पर मेरा दोस्त इमोशनल हो गया, बोलता कि अगर पर्सनली पता चलता है ना उसका नंबर तो हम कुछ हेल्प कर देते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वो कस्टमर केयर पर काम करते तो नंबर वगैरह उसको नहीं दिखता है।
ठीक है, सिंपल सिर्फ आता है कि कॉल आ रहा है, बस वो रिसीव करता है। ठीक है, ऐसे बहुत कैसा स्कैम हो जाता है और बहुत कोई का प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे भी देता है। मेरा प्लस होने के बाद भी नहीं दिया, जबकि जब भी कॉल कर तो बोलता थैंक यू फॉर बीइंग अ वैल्यूबल फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर, लेकिन वैल्यू कहाँ दिया हमको कहाँ रिटर्न लिया, कहाँ कुछ किया, जब मेरा स्कैम हुआ प्रूफ भी है, सब कुछ है, स्क्रीनशॉट वगैरह सब है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो बस इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट में आपको भी अगर इशू हुआ तो कमेंट भी करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसमें क्लिक करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल कर दी, ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस का मिस न करें। मेक श्योर कर लीजिए आप हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है, दोनों टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन हो जाए। दिन भर के मस्त मस्त बेस्ट डील्स आपको मिलते ही रहेंगे, हर तरह के A to Z से लेकर लूट डील्स तक। और देन बाय, हैव अ गुड डे।